पीएससी और बाजार के जाने माने दिग्गज व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष सोमैया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बजट के बड़े दिन आपने समय निकाला, जुड़े हैं हमारे साथ। सर, मजा आया बजट देख के या मतलब ठीक है, आया कि चला गया, हो गया खत्म, अब क्या है? अनिल जी, एक्चुअली मार्केट तो मार्केट है ना। मार्केट ऐसा है कि भाई इनको कुछ सुनना होता है, भाई हमको हाँ जो सुनना है वही हमको सुनना है। हाँ। उससे अलग कुछ आए तो ऐसा ही होता है कि भाई आया गया हो गया। बट एक्चुअली अगर आप देखें, अगर डेफिसिट 4.4% कर सकते हैं, केपेक्स भी मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ में 1 लाख करोड़ का टैक्स पेयर को रियायत भी दे सकते हैं, तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश की गई है। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 3 साल में पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सब चला है। और पिछले 6 महीने में यही सबसे ज़्यादा पिटा है। और उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा था कि भाई पहले 6 महीने में केपेक्स स्पेंडिंग वगैरह हुई नहीं, तो शायद कहीं न कहीं पे मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि फिर से कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट्स वगैरह किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि भाई प्रायोरिटीज कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो केपेक्स मेंटेन तो किया है, लेकिन इंक्रीमेंटली प्रायोरिटीज कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो केवल मार्केट में और पोर्टफोलियोज में एक रीबैलेंस की जरूरत है। लेकिन नेगेटिव होने की मतलब, मार्केट का जैसा इनिशियली रिएक्शन था उतना खराब तो कुछ भी नहीं है, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं दिखा हमको। तो बढ़िया, कम से कम नेगेटिव नहीं दिखा। तो सर, क्या उम्मीद रखी जाए अब बाजार से? क्या जो लोज हमने जनवरी में बना दिए अब आसानी से नहीं टूटेंगे? ये बजट काफी है बाजार को संभालने के लिए, बढ़े ना बढ़े चलो मान लो, संभालने के लिए काफी है? संभालने के लिए बिल्कुल काफ़ी है, इनफैक्ट पॉजिटिव है काफ़ी मायनों में। क्योंकि बजट के अलावा भी चीज़ें हैं। अब देखिए, आरबीआई पॉलिसी देखनी है हमको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि सारे के सारे इमर्जिंग मार्केट्स को डॉलर की मार पड़ रही है। हम भी इमर्जिंग मार्केट्स का हिस्सा है। जब तक डॉलर स्ट्रांग है, यूएस मार्केट स्ट्रांग है, हमारी हेडविंड्स वहां से शुरू हुई, हमारी प्रॉब्लम्स हमारे से नहीं शुरू हुई। 28 सितंबर को मार्केट ने पीक बनाया, उसके बाद जरूर थोड़े समय चाइना रीएलोकेशन ये सब की बात हुई, बट तब से लेकर के ट्रम्प ट्रेड, एआई का इन्वेस्टमेंट और यही सब की बातें चल रही है। तो कहीं ना कहीं पे अगर यूएस का मार्केट थोड़ा ठंडा होगा, कहीं ना कहीं पे अगर डॉलर थोड़ा काबू में आएगा, आई थिंक वो सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा। हमारे प्रॉब्लम्स हमारे से नहीं शुरू हुए थे, प्रॉब्लम्स वहां से शुरू हुए थे। और बजट तो अपने मार्केट के लिए कोई नेगेटिव नहीं है, इनफैक्ट बजट तो इसको संभाल ही लेगा, पॉजिटिव ही है। बट अगले क्यूज जो है हमारे, वो शायद यूएस मार्केट से आएंगे। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स अपने हाईएस्ट लेवल से थोड़ा तो नीचे आया है अभी। अब बताएं सर, जो लोग निवेश करने के इंतजार में थे, कहाँ लगाएं पैसा? आई थिंक पिछले 3-6 महीने से जिनको भी हम बोल रहे थे कि भाई रुक के लगाइए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर करिए, इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम डैमेज इज डन। और आने वाले थोड़े समय में, आने वाले 1-2 महीने में पैसा लगाना शुरू कर देना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, अपने पिछले तेजी के विनर्स के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मार्केट में 3-6 महीने से एक तरीके से सेक्टर रोटेशन चल रहा है। मार्केट में जो लैगर्ड्स थे वो सेक्टर्स अब आउट परफॉर्म करने लगे हैं, और आज का दिन है वो भी एक उदाहरण है इसमें। तो पोर्टफोलियोज को ध्यान से देखा जाए, पिछले विनर्स को स्टिक नहीं करें। मार्केट कहाँ रोटेट हो रहा है वहां पे आप देखिए, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करने की और सेक्टर रोटेशन को ध्यान से देखने की जरूरत है। तो अगर पिछले 3 साल में, बोलने का ये मतलब है कि सबके पोर्टफोलियो में जरूरत से ज्यादा स्मॉल कैप, जरूरत से ज्यादा पीएसयू, जरूरत से ज्यादा सिक्लिकल, यही सब हो गया होगा। बट मार्केट में कुछ और चीजें चल रही है, जो नहीं चल रहा था वो सब चीजें न्यू हाई बनाने लगी है। सो आई थिंक बस एक रीबैलेंसिंग की जरूरत है, वरना कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देना चाहिए। आई थिंक वर्स्ट इज बिहाइंड अस। आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में हम लोगों को काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सर बढ़िया, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, और ऐसा ही हो कि वापस से 22,800 न देखना पड़े 2025 में। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, समय दिया विस्तार से बजट पे। और सबसे बड़ी बात है, विस्तार से वो तो सब ठीक है, लेकिन आपने हमको थोड़ा पॉजिटिव कर दिया बहुत ज़्यादा, तो मज़ा आया सर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। और इस बीच आइए